लखीमपुर में मारे गए किसानों की ये अंतिम अरदास है। एक ऐसी शोक सभा जो सत्ताधीशों से सवाल करती है कि हमने अनाज बोया था, बंदूकें नहीं, तो फिर हमारे शरीर को क्यों कुचला गया। जो सवाल करती हैं कि किताबों में अन्नदाता लिख देने भर से न हमें सम्मान मिल रहा है, न जीने का अधिकार मिल रहा है। बताओ, बेमौत मर जाना ही हमारा मुकद्दर कैसे हो सकता है। जेठ की दोपहरी में, पूस की रात में, भादों की बरसात में, एक पैर पर खड़ा होकर कभी कांपते हुए, कभी हाँफते हुए, लहू और पसीने को एक कर देने के बाद उगाए अनाज से देश का पेट भरने वाले किसान के जीवन की कीमत क्या है। जीवन की कीमत क्या सिर्फ इतनी है कि कोई आए, गाड़ी दौड़ाए और किसानों को कुचल कर चला जाए। लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों की आत्मा की शांति के लिए आज उसी तिकोनिया में अरदास, आखिरी अरदास का कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर उन किसानों की मौत हुई थी। बड़ा बवाल हुआ था, तमाम सारे राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई थी, लेकिन आज का दिन है आखिरी अरदास का उन किसानों की आत्मा की शांति के लिए, और इसीलिए उसी तिकोनिया में घटनास्थल से महज कुछ दूरी पर इस प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। दलजीत सिंह विर्क, नक्षत्र सिंह, गुरविंदर सिंह, लवप्रीत सिंह, वो चार किसानों के साथ साथ वो पत्रकार रमन कश्यप, जिसकी इस हिंसा में मौत हुई थी, उसकी आत्मा की शांति के लिए अब प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। इस शोक सभा में शोक के सुर से ज्यादा सियासत का संसार भी रचा बसा है। मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रियंका गांधी यहाँ पहुंची हैं। दरअसल लखीमपुर की हिंसा ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस की राजनीति को नया रंग दे दिया है। बिल्कुल सन्नाटे में पेट के बल पड़ी पार्टी एकाएक सूबे के नीति नियंताओं पर प्रहार करने लगी। अगुवाई प्रियंका कर रही हैं। याद होगा प्रियंका का लखीमपुर की ओर प्रस्थान करने और पुलिस वालों से भिड़ जाने वाला ये संवाद। याद होगा राहुल और प्रियंका का किसानों के परिवारों से मिलना, उनके आंसू पोंछना और उन्हें भरोसा दिलाना कि कांग्रेस उनके साथ है। लेकिन किसानों के साथ कांग्रेस का यूं होना बीजेपी को अखर रहा है। बीजेपी पहले ही कहती रही है कि राजस्थान में किसान मारे जाते हैं तो कांग्रेस चुप्पी साध लेती है। आज पीएम ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन सेलेक्टिव राजनीति पर वही कह दिया जो बीजेपी कहती रही है। एक ही प्रकार की किसी घटना में कुछ लोगों को मानव अधिकार का हनन दिखता है और वैसी ही किसी दूसरी घटना में इन्हीं लोगों को मानव अधिकार का हनन नहीं दिखता। इस प्रकार की मानसिकता भी मानव अधिकार को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। लखीमपुर कांड ने यूपी की सियासत में हलचल तो मचा ही दी है। कांग्रेस इसका फायदा उठाना चाह रही है, मगर जिस लखीमपुर में किसानों की हिमायती बनकर प्रियंका पहुंची हैं, वहीं पर ये पोस्टर भी दिखे हैं। कांग्रेस के माथे पर बदनुमा दाग बनकर लगे 1984 सिख दंगे के पोस्टर। लखनऊ से लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुई प्रियंका गांधी वाड्रा, जहां एक तरफ किसान परिवारों के साथ में अंतिम अरदास में शिरकत करने पहुंच रही, तो वहीं सिख समाज के कुछ लोग उनका विरोध भी कर रहे हैं। विरोध इस बात का कि उन्हें कहा जा रहा है कि उनकी सहानुभूति उन्हें नहीं चाहिए। दरअसल लखनऊ से लखीमपुर के रास्ते में इस तरीके के होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जहां पर 1984 के दंगों का आरोपी बताते हुए प्रियंका की सहानुभूति को सीधे तौर पर नकारा जा रहा है। सियासी लोग अपने हिस्से की सियासत कर रहे हैं, लेकिन गैर सियासी बनकर सियासत को हवा देने वाले भी कम नहीं हैं। किसानों के नेता राकेश टिकैत कहते हैं कि इंसाफ तो होना ही चाहिए, और वो तभी होगा जब हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा होगा। ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा जब तक 120B का मुलजिम देश का गृह राज्य मंत्री उसकी गिरफ्तारी नहीं होती। आगरे की जेल में वे नहीं जाएंगे। जेल यहाँ की नहीं, तराई की नहीं, आगरा की जेल। वहां से उनका रिमांड लिया जाए, दोनों बापू बेटा का। उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में लखीमपुर एक ऐसा रास्ता बन गया है जिससे गुजर कर ही सूबे की सत्ता तक पहुंचा जाएगा। अभिषेक मिश्रा, संतोष शर्मा के साथ आशुतोष मिश्रा, लखीमपुर।